हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुभाष विश्वकर्मा एट द रूट मैथ्स वाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक्सरसाइज 3 पॉइंट जो है 3 के बारे में एनालिसिस करेंगे, समझेंगे। एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। पहले एलिमिनेट करेंगे, उसके बाद किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट होगी और फिर जो है उसको सब्स्टिट्यूट करके दूसरे की वैल्यू फाइंड करना। बच्चों, आपको थोड़ी सी वॉइस को लेकर समस्या हो रही होगी, थोड़ा सा कोल्ड फीवर हो चुका है, उसको अवॉइड करते हुए आप अपने क्वेश्चंस को समझिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा x प्लस वाई इक्वल 5 और 2x माइनस 3y। एलिमिनेट का मतलब किसी एक टर्म को कैंसिल कराना। उसके लिए सबसे पहले ये जरूरी होता है कि जिस टर्म को हमको कैंसिल कराना है उसके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ x को कैंसिल कराना है तो इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका भी 2 होना चाहिए। अब इस 2 को बनाने के लिए इस पूरे इक्वेशन को हम 2 से इंटू कर देते हैं। 2 से जब इंटू कराएंगे तो ये 2x प्लस 2y इक्वल 2 5 जा 10 हो गया। ये सपोज दैट हमारा थर्ड इक्वेशन है। और सेकेंड था 2x माइनस 3y इक्वल 4, ये हमारा सेकेंड था। अब चूंकि x के टर्म हमारे इक्वल हो चुके हैं तो इसको क्या करेंगे, देखेंगे कि ये ऐड करने पर ये कैंसिल होगा या सब्ट्रैक्ट करने पर। चूंकि दोनों सेम साइन में हैं इसलिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए सभी टर्म्स के साइन चेंज होते हैं। अब ये 2x माइनस 2x है, ऐड करेंगे कैंसिल हो जाएगा। 2y प्लस 3y ये 5y हो जाएगा, और 10 माइनस 4 यहाँ से 6 आ जाएगा। y इक्वल 6/5। y इक्वल क्या आ गया हमारा 6/5 आ गया। अब इस y की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट में कर दें या सेकंड में कर दें। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमारा है, देखो x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई की वैल्यू 6/5 इक्वल 5 इम्प्लाइज दैट x इक्वल 5 माइनस 6/5। 5 5 या 25, 25 माइनस 6 19/5। तो x इक्वल मिला हमें 19/5 और y इक्वल 6/5। ये हमारे सॉल्यूशंस हो गए। सेकेंड पार्ट हमारा देखिए दिया गया है 3x प्लस 4y इक्वल 10, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और दूसरा है 2x माइनस 2y इक्वल 2, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब देखो इसमें हम यक्स को टर्मिनेट अगर करना चाहते हैं तो यक्स के कोफिशिएंट का एलसीएम होना चाहिए। वाई को टर्मिनेट करना चाहते हैं तो वाई के कोफिशिएंट का एलसीएम होना चाहिए। चलो इस इक्वेशन में हम वाई को टर्मिनेट कर देते हैं। तो देखो वाई का कोफिशिएंट यहाँ 4 और 2 है, तो इनको इक्वल करने के लिए इनका एलसीएम निकालेंगे। 4 2 का एलसीएम 4 आएगा, 4 2 का एलसीएम 4 होगा। इसलिए इस पूरे टर्म को हम अगर 2 से इंटू कर दें तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये भी 4 है, सेम हो जाएंगे। तो पहला इक्वेशन हम लिखते हैं 3x प्लस 4y इक्वल 10, ये हमारा फर्स्ट है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करा के लिखते हैं, ये 4x माइनस 4y इक्वल 4, ये हमारा थर्ड सपोज दैट बन गया। क्योंकि देखो इनका साइन अपोजिट है तो सीधा सीधा इनको हम ऐड करते हैं, प्लस करते हैं। यहाँ प्लस करेंगे ये 7x हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। इधर ऐड करेंगे 14, तो ये x इक्वल 14/7, कैंसिल किए 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन
इक्वेशन फर्स्ट में ही कर देते हैं एक्स की वैल्यू। देखो 3x प्लस 4y इक्वल 10, 3 इंटू एक्स की वैल्यू है कितनी 2 है, और प्लस 4 इंटू वाई इक्वल 10, 6 प्लस 4y इक्वल 10, 4y इक्वल 10 माइनस 6, 4y इक्वल 4, y इक्वल 4/4 कैंसिल हुआ 1, यानी y इक्वल 1 आ गया और x इक्वल 2 आ गया। ये हमारे सॉल्यूशन हो गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट हमारा है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल 0, और दूसरा है 9x इक्वल 2y प्लस 7। ये सपोज दैट फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड है। फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर दिया जाए, 3x माइनस 5y इक्वल माइनस 4 को ट्रांसपोज करेंगे प्लस 4, ये हमारा फर्स्ट हो गया। और यहाँ से इनको ट्रांसपोज कर दें 9x माइनस 2y इक्वल 7, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब इनके भी कोफिशिएंट को हम किसी एक के कोफिशिएंट को जो है इक्वल करेंगे, चाहे एक्स के कर लें या वाई के कर लें। एक्स का कोफिशिएंट इक्वल करना है, यहाँ 3 और 9 है, इन दोनों का एलसीएम 9 आएगा। अब इसको यहाँ तो 9 पहले से है, इसको 9 में कन्वर्ट करने के लिए इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 3x माइनस 15y इक्वल 12, ये हमारा सपोज दैट फर्स्ट ही इक्वेशन है। और यहाँ से ये 9x माइनस 2y इक्वल 7, ये हमारा दूसरा है। अब इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करा देते हैं। सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये माइनस में है, प्लस में है। अब -15 प्लस 2 तो -13y, और इधर से 12 माइनस 7 इक्वल 5 होगा, तो y इक्वल 5/-13, यानी कि -5/13 आ गया। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में ही, चलो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं y की वैल्यू। फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब फर्स्ट इक्वेशन हमारा देखिए क्या है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल 0। y की वैल्यू रखते हैं 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5/13 माइनस 4 इक्वल 0। 3x यहाँ इंटू करेंगे, -5 माइनस 5 25 प्लस 25/13 माइनस 4 इक्वल 0। 3x इक्वल, इसको ट्रांसपोज या प्लस ही कर देते हैं, 3x प्लस 13 4 जा 52, 25 माइनस 52/13 इक्वल 0। 3x इक्वल 52 से माइनस कराएंगे 12 माइनस 5 7, और यहाँ से 4 माइनस 2 2, और ये चूँकि निगेटिव आएगा और ट्रांसपोज कर देते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा इतना, यानी x इक्वल 27/3 से डिवाइड होगा 13 इंटू 1/3 इक्वल 27/39। x की वैल्यू क्या मिला, 27/39, या यहीं पर 3 से कैंसिल कर देते हैं, 3 1 जा 3 9 जा, तो x इक्वल 9/13, और y की वैल्यू -5/13 हो गई। अब क्वेश्चन नंबर हम फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। फोर्थ पार्ट हमारा जो है, देखिए क्या कहता है। फोर्थ पार्ट है हमारा x/2 प्लस 2y/3 इक्वल -1, और x माइनस y/3 इक्वल 3। चाहें तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर x/2 है, इसको भी 2 से डिवाइड कर दें, इसको भी 2 से, इसको और x के टर्म हमारे इक्वल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। चाहो तो आप इनका पहले एलसीएम निकाल कर इनको
नॉर्मल कंडीशन में कर लेते हैं। तो चलो हम फर्स्ट इक्वेशन को पहले नॉर्मल कंडीशन में करते हैं। 3 से इंटू कराएंगे, ये 3x, 2 से कराएंगे 4y टोटल अपान 6 इक्वल -1 इम्प्लाइज दैट 3x प्लस 4y और 6 1 जा 6 -6, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। 3 से इसको इंटू कराएंगे तो ये 3x माइनस वाई टोटल अपान 3 इक्वल 3, यानी कि 3x माइनस वाई इक्वल 9, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन हम लिखते हैं 3x प्लस 4y इक्वल -6, ये हमारा फर्स्ट है। अब यहाँ पर देखो यक्स के टर्म आपके इक्वल ही हैं, बस सिर्फ सब्ट्रैक्ट करा लेते हैं और जैसे ही इसको सब्ट्रैक्ट कराते हैं ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये दोनों नेगेटिव साइन ऐड होके -5y और यहाँ पर 9 6 15 हो गया। y इक्वल जो है 15/5 -5 और कैंसिल कराएंगे -3, y इक्वल -3। अब y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में 3x प्लस 4y इक्वल -6, 3x प्लस 4 इंटू -3 -6, 3x -12 इक्वल -6, 3x इक्वल -6 प्लस 12, 3x इक्वल सॉल्व कराएंगे 6 आएगा, x इक्वल 6/3 कैंसिल करेंगे 2, x इक्वल 2 और y इक्वल -3, ये हमारे सॉल्यूशन हुए। तो प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं? लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों को मित्रों को शेयर ज़रूर करिए, ताकि जो है आप कहीं ना कहीं उनकी भी मदद कर दें और कहीं ना कहीं थोड़ी सी हमारी भी मदद हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।